के महीने में 5 दिवसीय शिव तत्व श्रवण करने का जो योग बना है, कहीं शिव की कृपा से। महाराज, आप जितनी भक्ति कर सकते हो उतनी करो, जितना भगवान को पुकार सकते हो उतना पुकारो। मेडिकल साइंस कहता है कि जीभ पर अगर कोई घाव होता है तो वो जल्दी भर जाता है। जीभ पर, जिह्वा पर अगर कोई घाव हुआ तो वो जल्दी भर जाता है, ये मेडिकल साइंस कहता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीभ से अगर कोई घाव होता है तो वो जिंदगी भर नहीं भरा पाता है, कभी नहीं। जीभ पर अगर घाव हुआ तो मेडिकल साइंस कहता है कि वो जल्दी भर सकता है, पर इस जिह्वा से अगर कोई घाव हो जाता है, इस जिह्वा से बोलने में अगर कोई शब्द किसी को कह दिया, किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, किसी को कोई गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, जो घाव हो गया वो जिंदगी भर नहीं भर, जिंदगी भर। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव तत्व मौन तत्व है। शिव तत्व में मौनता है। जितनी मौनता शंकर की अविरल भक्ति में है, उतनी मौनता कहीं नहीं। शिव तत्व में आप जितना मौन हो सकते हो, शिव तत्व में जितना आप चुप रह सकते हो, उतना सुख आपके जीवन में उत्पन्न हो जाता है। जितनी मौनता शंकर की भक्ति में हो। जल चढ़ाने जा रहे हो भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, अगर 1 लोटा जल लेकर पहुंचे हो तो भी तुम्हारा मौन होना जरूरी है। शिव के मंदिर में अगर तुम आराधना कर रहे हो तो तुम्हारा मौन होना जरूरी है। शिव भक्ति में जितनी मौनता हो सकती है उतनी धारण करो, जितनी मौनता। कथा सुनने भी आते हो, वैसे तो आप लोग छत्तीसगढ़िया सबड़े बढ़िया, ये वैसे तो आप छत्तीसगढ़ के रहवासी हो, तो ये तो है कि आप लोग कथा को जब सुनते हो तो एकदम मौन होकर, एकदम साइलेंट होकर सुनते। जितनी मौनता हम धारण करेंगे उतने शिव के करीब जाते जाएंगे। एक सुंदर प्रसंग आता है। षडानंद कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज का एक गज मुख है, लंबोदर। षडानंद कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं और भगवान श्री गणेश जी महाराज लंबोदर 1 मुख है। गणेश जी महाराज साधना में लीन नहीं होते, पर षडानंद कार्तिकेय जब भी बैठते हैं, एक बार की साधना में जो कार्तिकेय बाबा बैठे, हजारों वर्ष तक उनकी साधना टूटती ही नहीं, टूटती नहीं। एक बार पूछा गया षडानंद कार्तिकेय जी से और गणेश जी से कि गणेश जी महाराज साधना में लीन नहीं होते और षडानंद कार्तिकेय 6 मुखधारी, 6 मुख वाले कार्तिकेय बाबा एकदम मौन साधना में डूबे रहते हैं, क्यों? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा कि मौनता, मेरे 6 मुख हैं और 6 मुख में 6 जिह्वा हैं। इन 6 जिह्वा से अगर मैं बोलूंगा
तो वो श्रेष्ठता नहीं होगा। उसका एक लक्षण प्रबल हो जाए कि मेरी मौनता रहे, मैं चुप रहूं। और मेरे चुप रहने में मैं भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता हूँ, भगवान शिव की विरल भक्ति में समाया होता हूँ। हमने भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि बुढ़ापे का परम आभूषण है चुप रहना, बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। आप जितने चुप हो, आप जितने मौन हो, उतने प्रभु के करीब हो, उतने करीब हो आप। पार्वती जी कह रही हैं, भोलेनाथ सोना ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी मैं बार बार जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु। कभी मैं कोयल बनी, कभी मैं सती बनी, उमा बनी, कात्यायनी बनी, कुष्मांडा बनी, स्कंदा बनी। इन सब से छूटकर अब मुझे जन्म नहीं लेना, अब नहीं चाहिए। कितना प्रयास करती है स्त्री, एक ही प्रार्थना करती है, भगवान ऐसी कृपा करना मेरे को हर जन्म में ऐसा ही पति मिले। और पति जब भगवान के मंदिर में जाता है, प्रार्थना करता है, दूसरी देना, दूसरी बदल देना, चेंज। ये बहुत प्राण खाती है, बहुत परेशान। अब तुम्हारा तप और उसके तप में बहुत अंतर है। तुम इतना तप व्रत नहीं करते, इसलिए भगवान भी कहता है तेरी नहीं चलेगी, उसी की चलेगी। मतलब अगले जन्म में भी वही मिलेगी। करवा चौथ का व्रत करती तेरे लिए, चलनी में मुंह देखती तेरा, कितना दिन भर भूखी रहती तेरे चक्कर में, और तू सोचे कि मैं बस। प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, सोमवार की अष्टमी। प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2, 3, 4, 5 पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आती है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर, जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही है। कथा का समापन 23 को है, पर 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना राइनोन से हो। जितना शिव में उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए, और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष
प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं। 15 मिनट पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देते, 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता।